अब आइए मेरे दोस्तों, मुझे इजाजत मिली है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो चला है। हमारे शौरा की जो तादाद है वो 10 है, 10 को मुझे पढ़ाना है। अब मैं चाहता हूँ, आप भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। कारी कुरान भी तशरीफ ला चुके हैं, सदर मुशायरा भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह इन पर तमाम बाद में गुफ्तगू करता रहूंगा। पहले आइए मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से करना चाहता हूं जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो यह है कि अगर कोई अनपढ़ अगर पाक और पवित्र होने के बाद गुस्ल करने के बाद रब के उस मुकद्दस कलाम को हाथ पे उठाता है और उसको पलट कर उस पर उंगलियां फेरता है और ये कहता है कि रब का ये सच्चा कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, पूरे भारत में एक बात कहा करता हूं, आज भी मुझे कहने की इजाजत दीजिए। और आज भी इस प्रोग्राम का आगाज मैं कहना चाहता हूं कि राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास कबीरदास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन हैरान व शस्तर है। जिसके आजाजे सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झिंझोर कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है। अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं। वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों, यही वो मुकद्दस कलाम जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने ना जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमा को सूली पे चढ़ाया गया, मदारिस पे पाबंदियां लगाई गई, हफ्फाज़े कराम को तोप का निशाना बनाया गया। बात यहाँ खत्म नहीं होती, अहमकों ने तो यहाँ तक के कोशिश की कि 40,000 कहीं कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, जिसको खुदा रखे कोई माई का लाल चख नहीं सकता। क्या सलीके से एक शायर ने शेर कहा कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का। ये मेहराम हर्ब और अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाबे साहिरुल लिसान कारी खुसलहान फादिले नौजवान कारी अब्दुल मतीन साहब पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं। बया वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या الذي خلقك
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान क़ारी हुसलहान फ़ादिल नौजवान आली जनाब क़ारी अब्दुल मतीन साहब लहन दाऊदी से सामईन के क़ल्ब व जिगर को मिठास पहुँचा रहे थे। तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज़ हुआ। महफिल को कामयाबी की ज़मानत मिल चुकी। हज़रत क़ारी साहब जब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे, जिस संजीदगी के साथ आप समाअत कर रहे थे, मैं बैठकर ये सोच रहा था कि वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है। आए हाय, वो चमन में न बहारों में मजा मिलता है जो मदीने के नजारों में मजा मिलता है। आपकी जिम्मेदारी है बोलना। बोल के सुनिएगा तो मैं बोल के सुनाऊंगा, खामोश होकर सुनिएगा तो सिर्फ पैर हाथ हिलाऊंगा।